हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हम बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड या जो एप्लीकेशंस हैं डायमेंशंस की उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कर रहे थे। अब उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन ए रिलेशन v इजिकल टू वी बाई टी प्लस यू। यहाँ पर एक रिलेशन दी गई है, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें b की डायमेंशंस क्या होंगी, यानी कि v क्या है यहाँ पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और t क्या है यहाँ पर टाइम। दिखा इधर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, लेकिन b का हमें ये नहीं पता कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और ना ही हमें इसके डायमेंशंस पता है। हमें क्या करना है, b की डायमेंशंस निकालनी है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर v, अब बेटा आपको पता है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर हम वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम सेम डायमेंशंस की क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं। तो इसकी u की जो डायमेंशंस हैं b बाई टी की डायमेंशंस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा डायमेंशंस ऑफ u, या इसको मैं कहता हूं डायमेंशंस ऑफ b बाई टी इज इक्वल टू में डायमेंशंस ऑफ u, ठीक है। b बाई टी की जो डायमेंशंस है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, u की डायमेंशंस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर इस t को उधर ले जाएंगे, t को उधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू में डायमेंशंस ऑफ u इंटू में t, ठीक है। अब आपको पता है u की डायमेंशंस क्या है यहाँ पर, यानी कि वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है L1 t इनवर्स 1, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है t की पावर 1 या t1। तो इसका जो डायमेंशन वाला क्या आ गया L1, क्योंकि t के माइनस 1 और प्लस 1 0, तो b की डायमेंशन क्या आ गई यहाँ पर L की पावर 1। हमें यही तो निकालना था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक रिलेशन दी गई है हमारे पास, इन रिलेशन f इजिकल टू ए वी प्लस सी अपॉन डी टी प्लस एक्स। f क्या है यहाँ पर फोर्स, f क्या है यहाँ पर फोर्स, v क्या है वेलोसिटी, t क्या टाइम और x क्या है यहाँ पर लेंथ, ठीक है। अब हमें a c और d ये फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं वी डोंट नो, ठीक है। और हमें एक रिलेशन दी गई है ए सी बाई डी, ठीक है, ए सी बाई डी, ये हमें रिलेशन निकालनी है, यानी कि इसके डायमेंशन, इस रिलेशन की हमें डायमेंशंस बतानी है, डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब आपको पता है कि बेटा इसके डायमेंशंस और इसके डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इस टर्म की डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि सेम डायमेंशन की टर्म को ही हम ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसके डायमेंशन का ये, इसकी का ये, या इन दोनों की जो नेट डायमेंशंस हैं वो किसकी डायमेंशन की इक्वल होनी चाहिए, फोर्स की डायमेंशन की इक्वल, तो ही वो रिलेशन क्या होगी करेक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए ये रिलेशन क्या आती है, एफ इजिकल टू में ए वी प्लस में सी अपॉन में डी टी प्लस एक्स। अब देखिए ए सी बाई डी हमें किसकी डायमेंशंस बतानी, ए सी बाई डी की डायमेंशंस हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये कब निकाल सकते हैं हम, जब हमें ए की डायमेंशंस पता हो, सी की डायमेंशंस पता हो और डी की डायमेंशंस पता हो। तो हमें सबसे पहले क्या निकालेंगी, ए की डायमेंशन। अब देखो आप यहाँ पर जो ए बी के जो डायमेंशंस है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, फोर्स के इक्वल, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस क्या है, डायमेंशंस ऑफ ए वी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ, ठीक है, क्योंकि इसकी डायमेंशन सेम होगी और इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी तो ये ऐड होंगी। तो कहने का मतलब क्या है, इसके डायमेंशन भी फोर्स के इक्वल होगी, इसके डायमेंशन भी फोर्स के इक्वल होंगी। तो अब आपको पता है कि एवी की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, फोर्स के इक्वल। तो देखिए ये क्या है वी यहाँ पर क्या बताई थी हमने वेलोसिटी, इसको उधर ले जाएं क्या हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू में डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन में वेलोसिटी, फोर्स अपॉन वेलोसिटी। अब देखो फोर्स की डायमेंशन आपको पता है कितनी होती है, m1 L1 t इनवर्स 2, और वेलोसिटी डायमेंशन पता है कितनी होती है L1 t इनवर्स 1। तो जो ए की डायमेंशन आई वो क्या आई, m1 एज इट इज, ठीक है। L1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो L की पावर क्या बचेगी 0, t की पावर ऊपर -2 नीचे -1, ऊपर जाएगी तो नीचे वाली पावर किसी हो जाएगी प्लस की, ऊपर क्या बचेगी t की पावर -1, ठीक है। ये किसकी डायमेंशन आ गई बेटा, ए की डायमेंशन, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू में m1 L0 t की पावर 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1।
अब क्या निकालना है, देखो ए की डायमेंशन हमने निकाल ली, अब हमें किसकी निकालनी है, डी की और सी की। अब देखो यहां पर अब x है, ये क्या लेंथ। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी कि अगर कोई दो क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन से होंगी सेम होंगी उनको ही हम आपस में ऐड कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, x के डायमेंशन और dt की डायमेंशन सेम होनी चाहिए तभी उनको ऐड कर पाएंगे ना। तो इसका जो सेकंड केस क्या है, डायमेंशंस ऑफ dt मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ x। अब dt की डायमेंशंस, हमें d की डायमेंशन चाहिए, t को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ d इज इक्वल टू में डायमेंशंस ऑफ x बाई t। ठीक है, x क्या है यहाँ पर, लेंथ, t क्या है, टाइम। तो टाइम x की डायमेंशन क्या है इधर, l की पावर 1 और टाइम की डायमेंशन t1। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये L1 t इनवर्स 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ d इज इक्वल टू में L1 t इनवर्स 1। ठीक है बेटा, इसको नाम दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहां पर, अब यहां पर देखिए हमें चाहिए सी की डायमेंशन। तो सी की डायमेंशन निकालने के लिए एक बात देखिए आप, एक्स की डायमेंशन और डी टी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, है ना। और कहने का मतलब क्या है, जितनी एक्स के डायमेंशन है उतनी ही डायमेंशन इस पूरी क्वांटिटी की होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम अभी तक आपको बताते आए हैं, क्योंकि सेम क्वांटिटीज को हम, आपको पता है कि अगर सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड भले ही अलग आ जाएगा लेकिन डायमेंशन तो सेम ही रहेगी। इसके डायमेंशन सेम है तो ऐड करने पर भी डायमेंशन सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, और इस पूरी टर्म की जो c अपॉन में जो भी नीचे दिया गया है, इस पूरे की जो डायमेंशन है इस पूरी टर्म की, वो किसके इक्वल चाहिए, फोर्स के इक्वल। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, डायमेंशंस ऑफ c अपॉन में dt प्लस में x, dt प्लस में x इज इक्वल टू में डायमेंशंस ऑफ x, सॉरी डायमेंशंस ऑफ f, फोर्स की डायमेंशन की इक्वल होनी चाहिए। और ये पूरी डायमेंशन मैंने क्या बताया, लेंथ के डायमेंशन की इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, डायमेंशंस ऑफ c अपॉन में x इज इक्वल टू में डायमेंशंस ऑफ फोर्स। इस x को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू में x। किसकी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ c। ठीक है बेटा, किसके को ला जाएगा, फोर्स की डायमेंशन आपको पता क्या होती है, m1 L1 t इनवर्स 2, और x की डायमेंशन क्या होती है, L1। तो c की डायमेंशन क्या आई, m1 L स्क्वायर t इनवर्स 2। किसकी डायमेंशन आ गई है, c। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बेटा, a की, c की और d की डायमेंशन निकाल चुकी है। अब हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, ac बाई डी। अब देखिए इस रिलेशन को मैं लिखता हूं, हमें ac अपॉन में d, हमें ये निकालनी है डायमेंशंस ऑफ ac अपॉन में d, किसकी इक्वल होंगी, a की डायमेंशन हमने निकाली थोड़ी देर पहले, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, क्या थी, m1 L0 t1। ठीक है, m1 L0 t1। ओके, c की डायमेंशन हमने अभी निकाली बेटा थर्ड इक्वेशन में, m1 L2 t की पावर -2। क्या जाएगा, m1 L2 t की पावर -2। और नीचे d की डायमेंशन थोड़ी देर इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, L1 t इनवर्स 1। क्या आ गई है, L1 t इनवर्स 1। पहले ऊपर वाली टर्म को सोल्व कर लो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। m1 इंटू m1 यानी कि पावर जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, m2 L0 प्लस में L2, पावर जुड़ेंगे तो 0 प्लस 2 2 L2, और t की पावर इधर 1 इधर -2 -2 प्लस 1 t की पावर -1। ठीक है, नीचे क्या है बेटा, L1 t इनवर्स 1। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, m2 एज इट इज, क्योंकि नीचे तो m2 है ही नहीं। ऊपर देखो L2 है, नीचे L1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो 2 - 1 क्या बचेगी, L की पावर 1। ऊपर t की पावर -1 है, नीचे भी -1 है, जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो t की पावर क्या हो जाएगी, 0। या सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, m2 L1। तो जो डायमेंशन है किसकी, डायमेंशन ऑफ AC बाई डी, वो किसके इक्वल आई, m2 L1। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम अननोन क्वांटिटी की डायमेंशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी जो 2 प्रॉपर्टीज रह गई हमारी या 2 एप्लीकेशंस रह गई, उनको हम कैसे यूज करते हैं या कैसे अप्लाई करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।